प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं उसको आप लोग अपने इष्ट मित्र को जरूर शेयर करें, इनवाइट करें आज के कार्यक्रम में, उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिले। जैसे कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी हर एक फील्ड में, हर एक, जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलने वाला व्यक्ति हो, अगर वो डेली प्रैक्टिस नहीं करे तो उसकी जो रिदम है स्पोर्ट्स में जब खेलते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता हर एक फील्ड में जरूरी है। वैसे ही जैसे अध्यात्म में भी हमें रेगुलरली सत्संग सुनना, सेवा करना, दर्शन, ये जरूरी है। अगर इससे हम लोग वंचित होते हैं तो फिर गुरु महाराज जी से, अपने इष्ट देव से हम लोग दूर होते 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 जाएंगे। तो सत्संग श्रवण करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा
बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुएग्य राय भाई, जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पंजाबी बाग आश्रम। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। शुद्ध सनातन धर्म की जय। परमपिता परमात्मा, और आज ये वर्चुअल सत्संग में उपस्थित सत्संग हेतु जो हमारे पास आए पूजनीय भाई जी, महात्मा दीप्ति भाई जी, और सभी प्रेमी गण, जिज्ञासु गण, और सभी को मेरा सादर जय श्रीस्थानंद। तो आज बहुत दिन बाद फिर आज आप लोगों के सामने अपना कुछ विचार शेयर करने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया है। तो मैं भी आप लोगों के साथ अपना विचार रखने जा रहा हूँ। तो वैसे अपना हर कोई अपना विचार रखने में स्वतंत्र है, अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन श्रोता को ऊपर निर्भर होता है कि वो अपने अनुसार उस चीज को विश्लेषण मनन चिंतन करना। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज विचार किसी को इम्पोज की जाती है। जो भी सत्संग विचार इम्पोज करने का विषय नहीं है, जिसको समझने का विषय है। और हमें हर दम हर पल एक बकुला की तरह रहना चाहिए। हम कहीं से हम विचार, बहुत प्रकार के इंफॉर्मेशन, बहुत प्रकार के सत्संग विचार हम आपस में मिलते रहते, लेकिन हमें अपने जीवन में कौन विचार हमारे जीवन में लेना है, क्या विचार हमें लेना है, क्या नहीं लेना है। तो इसके लिए हमें अलर्ट रहना, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो स्पेशली जीवन के एक प्रगति के लिए हो, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट के लिए हो, तो सत्संग के साथ तो हमें अलर्ट के साथ, जागरूकता के साथ रहना बहुत जरूरी है, ताकि वहां हम अच्छे विचार हमें ज्यादा मिलने का संभावना होता है। तो सत्संग में जितना हम टच रहेंगे, सत्संग के साथ जितना हम प्रेम करेंगे या सत्संग में कंफर्टेबल हमें लगने लग जाते हैं, तो ये हमारे एक पॉजिटिव साइन है, जिससे हम आगे जा करके वो कर पाएंगे। तो मैं ये बता रहा था कि जो विचार हमें बकुला की तरह रहना चाहिए, ताकि हमें सही गलत हम लोग विश्लेषण कर सके और उसके अनुसार हमको अपने जीवन में अपना सके। तो ठीक ऐसा ही गुरु महाराज जी के जब हम सत्संग सुनते हैं, तो महाराज जी हमें सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि आप सभी ने सुनते रहते हैं कि सत्संग में बताते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू गो टू इंग्लिश टीचर, है ना। इफ यू वांट टू लर्न हिंदी यू हैव टू गो टू हिंदी टीचर। बहुत सालों से महाराज जी इस बात को बताते हैं, लेकिन हमें एक शिष्य होने के नाते, हम एक श्रोता होने के नाते, हमें उस चीज को समझने का कोशिश करना चाहिए जो हमारे गुरु महाराज जी, हमारे जो भी संत महात्मा हमको जो बात बताते, उनकी इंटेंसिटी को समझने का कोशिश करना चाहिए। तो एक प्रकार से लर्निंग है। तो ये हमें अध्यात्म सीखना है तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, यह लाइन में बताते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो हमें सबसे पहले तो उसको जानने का हमारे अंदर एक भूख, हमारे अंदर एक प्यास होना चाहिए, तभी जाकर हम स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगे। तो हम जैसे भी हो, जैसे पहले जब महाराज जी से, महाराज के साथ जोड़ने से पहले या स्पिरिचुअलिटी को गहराई में ना जाने से पहले, तो पहले हम जैसे भी थे,
तो क्या हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद, क्या गुरु महाराज जी के एक सत्संग सुनने के बाद क्या हमारे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। क्या हम लर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, मैटर करता है। तो इसमें अध्यात्म में एक तो जागरूकता के साथ साथ एक सेल्फ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमें सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय, हमारे एक शास्त्रों में स्वाध्याय का शब्द से बताया कि स्वाध्याय करना होगा। क्या हम वैसे ही तो नहीं कर रहे जो जैसे पहले करते आ रहे थे? केवल हमने एक सिंबल चेंज कर दिए हैं, केवल हमने मतलब गुरु चेंज कर दिए, मतलब चेंज कर दिए हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ एनालिसिस, कि हमें देखना होगा हमारी जो पहला इष्ट जो था, एक हम मूर्तियों को पूजते थे या किसी फोटो को पूजते थे या किसी प्रकार के ट्रेडिशंस को अपनाते थे, तो हट करके अभी वही चीज हमें गुरु महाराज जी के साथ कनेक्ट कर दी, ऐसा तो नहीं है। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्वाध्याय करना। तो यह हमें लर्न करने की बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को। तो स्पिरिचुअलिटी को लर्न करना माने कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, है ना, तो उसको हमको समझना है। तो अध्यात्म को हम देखा जाए, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, कबीरदास जी बताते हैं कि तीरथ नहावे एक फल पावे, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले फल अनेक, कहे कबीर विचार। तो ये जो लाइन कबीरदास जी बताते हैं कि जो तीर्थ नहाने से या किसी प्रकार के हम बाहरी बाहरी कर्म कांड करने से उसके एक फल प्राप्त है, जो करते उसका फल। जैसे नहाने से हमारे तन की गंदगी साफ हो जाती है। तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कबीरदास जी ने अपनी बात रखी कि हमारे तन की गंदगी साफ होते हैं कि तीर्थ नहाने से, स्नान करने से। लेकिन संत मिले फल चार बता रहे, संत महात्माओं को जो सानिध्य हमें प्राप्त होते हैं तो हमें चार फल प्राप्त होता है। वो चार फल के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मतलब संसार में ये चार चीज बहुत जरूरी है। ये चारों चीज हमें प्राप्त हो जाते सच्चे संत मिलने से, संत महात्माओं को हमें प्राप्त होने से, उनके सानिध्य प्राप्त होने से। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों हमें प्राप्त होता है। तो आगे बताते हैं, सदगुरु मिले फल अनेक, कहे कबीर विचार। तो सदगुरु मिलने के बाद चार से अनेक फल प्राप्त होते हैं, कहे कबीर विचार। जो कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि जिसको सदगुरु प्राप्त होते हैं उनको अनेक फल प्राप्त होता है। तो वो अनेक फल क्या, अब यह क्वेश्चन करना होगा सेल्फ को कि क्या मुझे अनेक फल क्या क्या प्राप्त हुआ है ना। फल, चार फल क्लियर है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये जो अर्थ माने बहुत सारी चीजें होते हैं, वो डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अध्यात्म में जुड़ जाते हैं या संत महात्मा के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, तो हमारी अर्थ की जो भी संकट है, जो हमें पैसा चाहिए या संपत्ति चाहिए, वो हमको पूरा हो जाए, तो इस कामना के साथ जुड़ते हैं। या स्वस्थ रहना कि मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरा परिवार स्वस्थ हो, हेल्दी रहे, अच्छा रहे, तो इसके कामना के साथ जुड़ते हैं। या किसी संसारिक धन दौलत, संसारिक पद है, संसारिक चीजों की, है ना, उसके कामना के साथ जुड़ जाते हैं। तो कुल मिला करके यहाँ ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें मिल जाते हैं जब हम सदगुरु के सानिध्य में या संत महात्मा के सानिध्य में जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दे रहे हैं हमें डायरेक्ट, जैसे हमारे अर्थ, हमारी जो भी पूर्ति हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि महाराज जी हमको अर्थ दे रहे हैं या हमारी कामनाओं को पूर्ति कर रहे हैं। जैसे हम, महाराज जी हमें यही चीज बताते हैं या संत महात्मा हमें यही चीज बताते हैं कि हमें अत्याचार, व्यभिचार, मैंने किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, या हमें करप्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके का हमें टीचिंग से जब इस तरह की चीज हम प्रैक्टिस जीवन में करने लग जाते हैं, तो हमारी जो रिलेशन है ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाते हैं। जब हम किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, किसी को हम धोखा नहीं देंगे, किसी को हम अत्याचार नहीं करेंगे, किसी को हम हार्म नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो रिलेशन है अच्छा बनने लग जाते हैं। तो जिसके साथ अच्छा रिलेशन बन जाते हैं उसके नाम अपनी अपनी रोशन होने लग जाते हैं, और उनको ऑटोमेटिकली जो ख्याति, जो एक प्रकार से वही पद है जिसके साथ अच्छा सब लोग अच्छा सम्मान मिलने लग जाए, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली मिलने लग जाते हैं जब हम अच्छे होंगे सभी के साथ।
है ना। जब हम करप्ट होने लग जाएंगे, जब हम गलत काम करने लग जाते हैं, जब इस तरह के प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं, तो हमें अंदर तो पहले तो भय होना शुरू हो जाता है, डर, डर के साथ साथ हमारे रिलेशन खराब होने लग जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हमारी ये चीजें प्राप्त हो जाती है। जब हम सच्चाई के मार्ग में चलेंगे, जैसे खान पीन, जैसे गुरु महाराज जी हम संत महात्मा में रेकमेंड करते हैं कि सात्विक भोजन करना चाहिए, मीट मछली वगैरह, मांसाहारी, मद मद पदार्थ है, इस तरीके के धूम्रपान वगैरह, इन चीजों से हमें बचना चाहिए, ये चीज हमें नहीं खाना चाहिए, ये चीज गलत है। अब इन चीजों से जैसे हम बच जाते हैं, तो हमारा हेल्थ के ऊपर, हेल्थ की जो रेट, अच्छा स्वास्थ्य रहने का रेट, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। जब हम गलत चीज नहीं खा रहे, तामस भोजन नहीं कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ अर्थ भी बच रहा है। जैसे कि बहुत सारे हम अल्कोहल वगैरह यूज करने लग जाते हैं, बहुत प्रकार के धूम्रपान वगैरह करने से अर्थ भी नुकसान हो जाते हैं, लेकिन अर्थ भी बच जाते हैं, और इधर आपके माने हेल्थ भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं देंगे कि हमारे जो सैलरी बढ़ जाए, हमारी वो हो जाए। ऑटोमेटिकली हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स है, वो फुलफिल होने लग जाते हैं। हमारी जितने भी अर्थ है स्वास्थ्य है, रिलेशन है, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि हम इस तरह के गलत खान पीन नहीं करते हैं, या मदिरा पान नहीं करते हैं, तो हमें, हमारे साथ लोग ट्रस्ट भी बन जाते हैं, लोग हमें फिर एक प्रकार से आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होने लगता है। तो हमारी स्वास्थ्य के संबंध में, रिलेशन के संबंध में, अर्थ के संबंध हमारे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस हो जाते हैं। तो हमारे खुशी होने का चांसेस बहुत 2 गुना 4 गुना बढ़ जाते हैं। यदि शरीर के साथ, हेल्थ के साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, या रिलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, या हम आर्थिक स्थिति से बहुत फाइट है, जूझ रहे हैं, तब हमें दुख की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये संघर्ष है, वहां बहुत ज्यादा तकलीफ है ना। तो उस समय हम भजन सुमिरन नहीं कर पाते, बहुत कुछ कोशिश करेंगे, बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हमें बार बार ध्यान वही जाते हैं जहाँ चीज हमारे शरीर में, हमारे जो जो अर्थ नहीं है, तो पैसा में, या रिलेशन ठीक नहीं होता, रिलेशन बनाने में, ठीक है, ये सारा चीजें हमें, हमारे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये कह रहे हैं, ये जो अनेक फल की जो बात कर रहे हैं, सदगुरु मिले फल अनेक, वो इनडायरेक्टली हम सब प्राप्त होने वाले, जो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होने लग जाते हैं। अब इच्छा को तो हम कभी पूर्ति होंगे नहीं, आप ध्यान से देखिए, इच्छा तो हमें हर रोज बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें, हमारे लिमिट हमें पता नहीं चलता है, तो हम बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं, उससे दुखी हो रहे हैं, वो उनकी एक प्रॉब्लम है। लेकिन एक समझदार लोग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति होने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली सारा फुलफिल होने लग जाते हैं। तब जाके जो साधना की जो एक समझना, स्पिरिचुअलिटी को जो हम समझने की बात करते हैं, तो हम समझ पाएंगे, और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब तक इस प्रकार के रेस में है हम, है ना, बहुत सारे लोग नोइंगली अननोइंगली एक रेस में चले जाते हैं, किसी के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, या पड़ोसी को देख करके, या दोस्तों को देख करके, या रिलेटिव्स को देख करके, धीरे धीरे वो मतलब पता ही नहीं हो जाता है। तो यह जागरूकता होना बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, जब गुरु महाराज जी, जब हम सानिध्य में आते हैं, तो सबसे पहले हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यही सिखाते हैं कि जगना है, सही गलत की फर्क को समझना है। एक कर्म कांड है, एक संसार की मान्यताएं हैं, उसकी एसेंस को समझना है। जो चीज हम करते हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को, उनकी चीज को हमें समझ करके करना है। तो इस तरीके से हमें जागरूकता लाते हैं। तो एक बेसिक नीड्स है, एक बेसिक आवश्यकता है, वो सारा पूर्ति हो जाते हैं, आते ही ये पूर्ति हो जाती है। इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लग जाए। अब इच्छा कामना तो बहुत होता है, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक आवश्यकताएं सब पूर्ति हो जाते हैं। अब तब जाकर के डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। अब बहुत सारे लोग कंपटीशन में और ज्यादा भाग जाते हैं, संसार के मान प्रतिष्ठान में भाग जाते हैं, या किसी प्रकार के ऑब्सेशन बन जाते हैं अपने हेल्थ को लेकर के, अपनी ब्यूटी को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, अपने ट्रेडिशंस को लेकर के। ये भी एक प्रकार से इवन कंट्री को लेकर के भी स्पिरिचुअलिटी में ऑब्सेस्ड होना, कंट्री को लेकर के भी ज्यादा वायलेंट होना, वो भी दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ में कंट्री का बाउंड्रीज नहीं होता है, कोई देश की सीमा नहीं होता है, कोई जाति का सीमा नहीं होता है, कोई धर्म के सीमा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वही ह्यूमैनिटी आता है,
ह्यूमैनिटी के बाद में भी आगे जाकर के जड़ चेतन जो है, मतलब ह्यूमैनिटी के बाद में एक एनिमल है, एक प्लांट है, किंगडम, दो किंगडम है, दो किंगडम में भी एक होना, उसके बाद जड़ और चेतन में भी एक होना, स्टेप्स वाइज है। ये तो इतना जल्दी स्पिरिचुअलिटी के नहीं समझ पाते, लेकिन इसकी डिफरेंसेस को हमें पता लगना चाहिए। शुरू शुरू में हमको बहुत विभिन्नता दिखाई देते, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी लर्न करने लग जाते, सीखने लग जाते, समझने लग जाते, इसकी गहराई में जाने लग जाते, तब हमें एक नजर आने लग जाते कि हम एक मानव है, हम ये धरती धरती है, ना धरती उसका है ना धरती मेरा, धरती धरती है, हम मानव है, प्राणी प्राणी, मतलब उसके हमारा अटैचमेंट फ्री होने लगता है। तब जाकर के हमें एक इंसाइट डेवलप होता है, तो हमें जाकर के वो चीज भी देख पाते हैं कि एक वननेस फील होने लग जाते हैं। जैसे कि प्राणी, जो उद्भिद और जो प्राणी है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, भिन्नता हमारा सोच में है, डिफरेंसेस हमारा सोच में है। जब हम एक उसकी रियलिटी को देखने लग जाते, तब जाकर के हम सारा एकम सत्यम विपरीत बहुधा वदंती, जब हम लोग कहते हैं एक ही सत्य, उसको बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है उस सत्य को, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं वननेस हम फील करने लग जाते, उस आत्मा की एक पराकाष्ठा, उसकी मैनिफेस्टेशन जो हम समझते, उस एक ऐसे भगवान कृष्ण बताते कि मैं सब में हूं, तो सब में कैसे हमें महसूस होता है, मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा प्रेजेंस सब में, नॉट ओनली दिस बॉडी, सब में मैं ही हूं, वो हमें महसूस, वो चीजें हमको एक्सपीरियंस होना है। तो वो फाइनल डेस्टिनेशन है। तो वहां पहुंचने के लिए कुछ चीजें हैं, धीरे धीरे हमें को अपग्रेड करने का होता है। तो अपग्रेड करने का यही है कि पहले, सबसे पहले हम जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें डे टू डे लाइफ में, और सुन रहे, समझ रहे, देख रहे, जो भी एवरीथिंग स्पिरिचुअलिटी के नाम में, इसकी गहराई को, इसकी एसेंस को समझना होगा। तो हम सब भी एक स्टोरी सुनते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद को, है ना। स्वामी विवेकानंद जब मंदिर में साइड में बैठे हुए होते, तो कुछ बच्चे लोग आके पूजा पाठ करके जाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद बहुत खुश हो जाते हैं, अंदर से एकदम मुस्कुराने, खिलखिला के हंसने लग जाते हैं। जब कुछ देर बाद बूढ़े लोग आते हैं, तो लोग भी पूजा पाठ करके जाते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा दुख होने महसूस करते हैं, कि दुख हो जाते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम इमोशन को जब लोग, एक बंदे विटनेस कर रहे थे कि स्वामी जी अभी खुश रहे थे, अभी दुख हो रहे, इससे पीछे रीजन क्या है। तो जैसे उनसे पूछते हैं कि ये आप कभी कुछ देर पहले खुश थे, कुछ देर पहले दुखी हुए, इसका रीजन क्या है, तो स्वामी जी बताते हैं कि जो बच्चे लोग हैं, जो उन लोगों का एज अभी कम है, 5 साल, 8 साल, 10 साल बच्चे लोग हैं, ये लोग जब एक संसार की ट्रैप हट करके स्पिरिचुअलिटी की फर्स्ट क्लास में आए हैं, मंदिर में आए हैं, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तब इनके पास ओपन बुक है, पूछ सकते हैं हम स्क्रिप्चर क्यों पढ़ते हैं, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम मंदिर में क्यों जाते, मंदिर क्यों बनाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं, दिया क्यों जलाते हैं, मूर्ति क्यों है, मूर्ति में आंख क्यों बंद करते हैं, वट एवर, सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें रेज करते हैं। तो उसकी एसेंस में जाने का चांसेस उस प्रतीक से, वो जो एक इंडिकेशन है, जो प्रतीक है, उससे उस सच में, उस सच भगवान जो है, जो निराकार है, जो अव्यक्त है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसकी जो एक छवि उतारा गया है, जो मंदिरों में हम जो उतारते हैं, ठीक है जी। तो उस छवि को, उस आकृति को देख करके, उस लाइट को, जैसे हम लाइट जलाते हैं, लाइट को माने कि वो तो एक संकेत है, उस संकेत को समझ करके उस अथाह समुद्र की तरह लाइट को अनुभूति करने का उसके एक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तब उससे वो अपग्रेड होने का चांसेस है, तो उसके लिए खुश थे। तो बूढ़े जो भी लोग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, अभी भी वो उसी कंडीशनिंग में फंसा हुआ है। इसका माने उसको इग्नोर करना नहीं है, लेकिन उसकी एसेंस को समझा नहीं उसने अभी तक। जैसे हम लोग अभी कहीं मंदिर में जाते हैं, या किसी मूर्ति के पास जाते हैं, कोई हम करते हैं, हम लोग उनको सम्मान देते हैं। एक प्रकार से एक एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत अच्छा कड़ी है, अच्छा ये आवश्यक है, एक ग्रॉस लेवल में, एक इनिशियल लेवल में, शुरू के समय में अध्यात्म के उस सच को जानने के लिए बहुत अच्छा ये कड़ी है।
लेकिन उसमें हमारा आस्था नहीं रहता है। आस्था हमारी उस ट्रुथ में होती है, सच में होता है, सच में जाते हैं, क्योंकि वो एक हमारी एक समाज में एक उसका विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, ये हम रख सकते हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते वो चीज को। जैसे हम जैसे बचपन में खिलौना वगैरह हम लोग खेलते हैं, तो वो अभी थोड़ी हम फेंक देंगे, उसमें हमने बचपन में इसी से सीखा है, इसी से समझा है सच गाड़ी क्या होता है। पहले तो छोटी छोटी गाड़ी से शुरू किया, छोटे छोटे साइकिल से शुरू, छोटे छोटे घर बनाना शुरू किया बचपन में, तब हमको उस समय रियल लगने लग जाता था। तो बाद में पता चला कि ये तो खिलौना है, लेकिन खिलौना है करके हम उसको फेंकेंगे नहीं, यहाँ बहुत बड़ा गलती होता है। हमारे जो गुरु महाराज जी में यह चीजें हैं कि बताते हैं हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उसमें बंधना भी नहीं है। अब लोग बंध जाते हैं या इग्नोर करते हैं, ये बहुत बड़ा ये सटल लाइन है। हमें उस चीज को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, इग्नोर भी नहीं करना, लेकिन उसकी एसेंस को समझाना है। तो हमारे जो टीचिंग्स देखा जाए, जो हमारे मानव धर्म में जो टीचिंग्स देखा जाए, जो एसेंस को हम समझा करके उसको सच, उस यूनिवर्सल ट्रूथ को, उस सच्चित आनंद स्वरूप को एक लेमैन को, एक मतलब साधारण व्यक्ति को उस सच्चिदानंद स्वरूप तक पहुंचाने के एक मदद करते हैं। जैसे अभी ये सत्संग के माध्यम से वही जर्नी की मदद करना है। तो एक जर्नी, एक साधक को यही चाहिए होता है कि एनवायरमेंट चाहिए होता है। तो ये सत्संग का एक एनवायरमेंट है। महाराज जी ने आश्रम बना देते, जगह जगह साधु महात्मा जाते, वो एनवायरमेंट बनाने के लिए। तो एनवायरमेंट बन जाते हैं तो अवेयर हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं तो उसको अपने जो जर्नी में वो शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग चलते चलते बंद जाते हैं, चलते चलते हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो किसी भी चीज को एक मेंटल क्या लिख कहते हैं उसमें हम लोग कंडीशनिंग हो जाते हैं, या किसी भी प्रकार की एक अपने कंफर्टेबल जोन बना के बैठ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज है, अवेयर रहना है, जगना है, जग करके उस सच तक पहुंचना है, हमें निरंतर प्रयास करना है। तो उस प्रयास में सपोर्ट करने के लिए हमें संत महात्माओं का, एक सेवा का, सत्संग का और गुरु महाराज जी का दर्शन का और उनके सत्संग पे निरंतरता के साथ सुनने का हमें बहुत जरूरी होता है। कभी कभी जैसे हम लोग सत्संग, महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, तो महाराज जी जब वहां से सुनाते हैं कि लार्ज ऑडियंस होता है। लार्ज ऑडियंस में क्या होता है कि हर सत्संग आपके लिए नहीं होता है। सत्संग एक मतलब ग्रॉस लेवल के लोग भी उसमें आते हैं, तो उनके लिए सुनाते हैं। आपको हमको लिए लगता है कि ये साधारण से भी बात है, तो उसको हम लोग नजरअंदाज कर, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो चीजें, जो चीजें हैं। लेकिन कभी कभी महाराज जी उसी सत्संग के अंदर बहुत डेप्थ की बात करते हैं। वो हमें जो मतलब बता रहे हैं कि अब प्रेमी बनने के बाद हमें उस सारा प्रपंचों से हट करके, हम प्रेमी है, प्रेमी मानेंगे हम सच को जानने के लिए रेडी है। हम सारा ये कॉम्पिटिशन्स में, रेस में नहीं है। अब यदि कोई प्रेमी एक प्रकार से रेस में है, कंपटीशन में है, संसार के धन दौलत के पीछे पैशनेट है, तो वो प्रेमी नहीं कहलाएंगे। एक प्रेमी होता है, उसको पता चलता है कि अब मेरा काम क्या है, ये अपने सेल्फ डेवलप की ओर जाना है, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाना है, उस सच्चिदानंदमय हो जाना है। प्रेमी का ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है, उसमें सेकंड ऑप्शंस नहीं रहता है। वो यदि उसके पास सेकंड ऑप्शन है, वो इसी तरीके की रेस में है, तो फिर उनमें कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है। अब वो इग्नोरेंस वो कभी सच्चिदानंद स्वरूप तक नहीं ले जाएगा। अब एक शुरू में जो होते हैं, जो ज्ञान नहीं लिया है, सत्संग जुड़ा हुआ है या दरबार में आते जाते हैं या जुड़ना चाहते हैं, उसमें हो सकता है इस तरीके की बहुत प्रकार की चीजें होता है, बहुत प्रकार की सपना होता है, जिस सपना को फुलफिल करने के लिए रात दिन लगा रहे हैं। लेकिन जब वो रात दिन वो उसके अंदर सबकॉन्शियसली वो उस प्रकार के कंटेंट से चार्ज्ड है, तो वही चीज प्राप्त होगा उसको। हो सकता है उस रेस में जाएंगे, वो फर्स्ट नहीं होते सेकंड हो जाएंगे, वो मिलीनियर सॉरी बिलीनियर नहीं होगा तो मिलीनियर हो जाएंगे। ठीक है, वो उस तरीके के मतलब अच्छा नहीं बना, थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब चीजें एक ज्ञानी के लिए मैटर नहीं करता है। ज्ञानी वो है जो इस सारा चीज से, रेस से हट कर करके वो उस सच्चिदानंद स्वरूप को, उस जन्म मरण से परे उस वाननेस को प्राप्त, उसकी अनुभूति की ओर अपने मैक्सिमम टाइम डिवोट करते रहे।
तो हमें अभी यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमारी जो टाइम है, 24 घंटा सबके पास है, हम कितना टाइम दे पा रहे हैं। ये हमें सेल्फ एनालिसिस करने का विषय है और सेल्फ क्वेश्चन करने का विषय है कि सच्चिदानंद स्वरूप में को अनुभूति करने के लिए हम टाइम कितना डिवोट कर रहे हैं। अब डिवोट करने का जो क्रम क्या हम बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चंस करने का विषय है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज हमें समय के सदगुरु के सानिध्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो समय के सदगुरु एक शिष्य को हर बार महाराज जी समझाते हैं, गुरु कर ले आप समान। तो गुरु महाराज जी हमें गुरु महाराज जी जिस तरीके से वाननेस में रहता है, वाननेस को समझता है, तो एक शिष्य को भी उसी तरीके से वो भी मतलब उस सच्चिदानंद स्वरूप को में स्थित हो, वहां रहे, उसकी अनुभूति करें। उनका यही भावना रहता है। तो उसी भावनाओं को प्रबल बनाने के लिए, उसी भावनाओं को लोगों एक उसमें एक चरम तक ले जाने के लिए संत महात्मा के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें बार बार प्रेरणा देते हैं। लेकिन हमारी जो मति है, हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणा है संसार की चीजों को प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, तो फिर हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में नहीं चल पा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा यही है कि वो हर एक शिष्य उनके एक रिप्रेजेंटेटिव बने। गुरु महाराज जी के एक क्या बोलते हैं, एक जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव, ताकि गुरु का पहचानी शिष्य से होता है, गुरु का पहचानी शिष्य से होता है। तो एक शिष्य होने के नाते हमारे एक जिम्मेवारी बनता है, हमारे एक दायित्व बनता है कि हम जो गुरु महाराज जी जिस चीज के बारे में बता रहे हैं, जिस चीज को जानने के लिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं, उस चीज को हमको पूरा भली भांति जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तब जाकर के हम गुरु महाराज जी की टीचिंग्स को एज इट इज हम लोगों में क्या बोलते हैं उसको ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। नहीं तो हम केवल एक मिमिक कर रहे हैं, या मतलब जो नहीं, जो जिस तरीके से होना चाहिए वो फिर फॉल्सहुड हो जाएगा। वो ठीक है, फॉल्सहुड भी कर रहे हैं एक प्रकार से, एनवायरमेंट में एक स्टेजेस में आते हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए हमें एज इट इज जो कह रहे हैं, जो जाना है, जो समझा है, वही हमको जानना है, समझना है, और वही चीज हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो खैर मेरा ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों के सामने। तो मेरा सभी से ये हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, मैं अपनी बात मतलब एक खुला तरीके से आप सभी के साथ रखा हूं, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को ये मैं जो कह रहा हूं वो करना ही है। तो मेरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो मैंने सीखा, समझा, देखा गुरु दरबार में महाराज जी को, तो मुझे ऐसा लगता है, तो हम कोई भी गुरु महाराज जी के शिष्य हैं या हम उस सच्चिदानंद स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो हमारे भी एक डिसाइड करना होगा, हमें जागरूक रहना होगा, और उसके प्रति निरंतरता के साथ हमें बढ़ते रहना चाहिए। और ये जो सत्संग है बहुत बड़ा एक कड़ी है जो हमें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप सभी से निरंतरता के साथ इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें, और भी लोगों को आप जोड़ने का प्रयत्न करें। कब किसका कौन सा सत्संग से जो आत्मा अनुभूति की ओर उनको अंदर प्रेरणा मिलेगा हमें पता नहीं चलता है। तो ये काम हमें करते ही जाना है, प्रचार के काम करते जाना है। तो आप सभी सत्संग सुनना भी एक प्रचार की एक बढ़ावा देना है, और लोगों को सुनाना भी एक बढ़ावा देना है, और लोगों को बोल के जोड़ना भी एक बढ़ावा देना है। तो आप लोग इसी तरीके से सत्संग से जुड़े रहें, तो आगे हम सब बाई जी के सत्संग से लाभ प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से एग्जाम्पल देते हुए एक भक्त को कैसे उसका एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे स्पिरिचुअलिटी में अपना स्पिरिचुअल जर्नी आगे लेके जाना चाहिए, उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त ढंग से हमें समझाया। गुरु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लाइव प्रोग्राम में बहुत गहन चीज़ हम लोग सुनते हैं और सुनने को इच्छा होता है। तो ये जो हमारा सत्संग है, वीकली सत्संग, ये हमारा रिकॉर्डेड
हो रहा है अभी। और बाद में ये हमारे जो वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड भी होता है, तो आप लोग फिर से भी ये सत्संग दोबारा आप लोग सुन सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरु बहन सीमा चौरेशा जी, जो शिमला भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजने बाई जी को और उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को सादर जय श्री सच्चिदानंद प्रणाम। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तर से इस धूलि को, ये धूलि कितनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे ये दामन। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, पार हुई पत्थर की अहिल्या, चरण धूलि को पाने से, निर्मल बन गया पंपा सर भी, शबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गावे, युग युग में सब वेद पुराण, काले कौए हंस बन गए, इस धूलि में कर स्नान। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूलि में, ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरा बन गए, प्यारे इन चरणों को थाम। पूरन सतगुरु के चरणों में, बसते हैं मेरे चारों धाम। पूरन सतगुरु के चरणों में, बसते हैं मेरे चारों धाम। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे
चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन सीमा चौरसिया जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़। हमारे पूजनीय महात्मा दीप्ति बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी भाइयों, भक्तिमती आदरणीय माताओं तथा बहनों, आज हम सभी लोग जूम ऐप के माध्यम से इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी की हम सब के ऊपर असीम अनुकंपा है कि हम कितने भी दूर हो फिर भी देखो एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। काफी समय से हम लोग सुंदर सत्संग और भजन का आनंद प्राप्त कर रहे थे। वास्तव में जब एक व्यक्ति संत संगति में बैठता है, सत्संग को श्रवण करता है, तो उसके मन के अंदर कोई अगर संशय होता है, कोई प्रश्न होता है, तो उस प्रश्न का उसे जवाब मिल जाता है। रामायण में इसीलिए तो कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। कि भगवान की जो कथा है, सत्संग है, वो हमारे संशयों को मिटाती है। अभी देखो महाशिवरात्रि का पावन पर्व गया, लोगों ने बड़े उत्साह से महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया। ये पर्व हमें
आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है। क्योंकि देखो, शिवरात्रि का अपने आप में बहुत ही महत्व है। वो दिन ऐसा है कि जिस दिन कहते कि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। और जो कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु, हम उसकी कहानी सुनते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कमल पर विराजमान हूं, तो उनके मन में विचार आया कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ। मुझे वो मेरे जन्म के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और देखो, ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति, अपना उद्गम जहां से होता है वहां पर पहुंचे। तो उनकी उत्पत्ति तो भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से हुई थी। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि मेरी उत्पत्ति, मेरा उद्गम कहाँ से हुआ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी नाभि से आपकी उत्पत्ति हुई है। फिर भी देखो, उनका मन नहीं माना। तो वहां कहते कि आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में उन्होंने सुना कि आप तप करो, आप तपस्या करोगे, आपका मन शांत हो जाएगा और आपको अपने प्रश्न का जवाब प्राप्त होगा। तो देखो, ब्रह्मा जी ने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या के बाद फिर भगवान विष्णु के पास आए। और तप का उनके मन में देखो अभिमान आ गया, और उन्होंने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, आपसे भी महान मैं हूं। और वो विवाद को मिटाने के लिए दोनों कोशिश कर रहे थे। तो उतने में वहां देखो, एक दोनों के बीच में अग्नि स्तंभ कहते कि प्रकट होता है, और आकाशवाणी होती है कि आप दोनों अगर इस अग्नि स्तंभ का और छोर बता पाओगे, ढूंढ पाओगे, तो आप में से जो महान होगा उसे हम कहते हैं कि श्रेष्ठ बताएंगे। जो ढूंढ कर आएगा उसे हम महान और श्रेष्ठ मानेंगे। और तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी उस अग्नि स्तंभ में ऊपर की ओर जाते हैं, और भगवान विष्णु उस स्तंभ के नीचे छोर की तरफ जाते। नीचे भगवान विष्णु गए, पर उसका कोई अंत उनको दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी भी उस स्तंभ के ऊपर गए, पर उनको भी कोई उसकी जो आदि था वो आदि को नहीं वो पकड़ पाए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे ही अगर उसका आदि नहीं मैं ढूंढ के जाऊंगा तो मैं श्रेष्ठ नहीं माना जाऊंगा। तो जब आ रहे थे तो
ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी का फूल था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो और सबको बताओ कि मैंने इस स्तंभ का आदि ढूंढ लिया है। और देखो, केतकी के फूल को लेकर भगवान विष्णु के पास आए और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते कि मैंने इस स्तंभ का आदि जान लिया है और साबिती के लिए ये केतकी का फूल है। और तब देखो आकाशवाणी होती है कि ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये जो ज्योतिर्लिंग है, जो अग्नि स्तंभ है, वो तो अनंत है, उसका न आदि है न अंत है। ये वो भगवान का रूप है कि जिस रूप के लिए कहा वो अनंत भगवान का रूप है और उसका और छोर दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता। वो अनंत शक्ति है। और देखो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो तब भगवान शिव ने उनको श्राप दिया कि आपकी संसार में कहीं भी पूजा नहीं हो, केवल देखो पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होती है, बाकी कोई तीर्थ स्थान कोई जगह पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। तो ये हमें समझाता है कि हमें जीवन के अंदर कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। आगे भी हमने कितना सुंदर अमृत जी के मुख से सुना कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है, अच्छे आचरणों को जीवन में अपनाता है, सद्भावना को अपने जीवन में महत्व देता है, तो उस जीव की जो खुशबू है वो खुशबू देखो संसार में अवश्य फैलती। जैसे बगीचे में फूल खिलता है तो अपने आप ही उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। ऐसे ही जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों को सहायता करते हैं, दूसरों को अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की खुशबू भी संसार में अपने आप ही फैल जाती है। उसके लिए किसी को देखो समझाने की बताने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमें बारंबार समझाया जाता है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, जिंदगी यहाँ जीते तो हजारों लोग हैं, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। स्वामी विवेकानंद की बात सुनते रहते हैं और भी अनेक भक्तों की बात, उनके चरित्र को हम सुनते हैं। शिवाजी महाराज की बात सुनते हैं कि वो भी एक गुरु के सच्चे शिष्य थे। उन्होंने भी गुरु सेवा में अपने तन मन धन को अर्पण किया था। अनेक जीवों को उन्होंने सत्य के मार्ग पर लगाया था। तो देखो कहने का मतलब कि जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, अच्छा कार्य करता है, तो लोग उसकी मिसाल देते हैं कि उसके जीवन जैसे हमें जीवन को बनाना चाहिए, जीना चाहिए, कुछ न कुछ उससे हमें गुण प्राप्त करना चाहिए। तो हम झूठ का हमें कभी सहारा नहीं लेना चाहिए, नीति से चलना चाहिए, सदाचरण अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो देखो आज उनकी कहीं भी पूजा नहीं होती। वैसे तो ब्रह्मा जी संसार की रचना करने वाले हैं, सृष्टि का रचयिता है, पर फिर भी
थोड़े से झूठ के कारण देखो संसार में उनकी पूजा नहीं होती। दूध कितना शुद्ध और सात्विक होता है, और उसी दूध में अगर थोड़ा सा एक नींबू का रस बूंद उसमें गिर जाती है तो देखो दूध को फाड़ देती है। ऐसे ही कहा हमारे जीवन में भी अगर थोड़ी सी हमने गलती की, थोड़े से हमने दुर्गुण जीवन में अपनाए, थोड़ा सा हमारे जीवन में कोई ऐसा बुरी आदत आ जाती है तो हमारा पूरा जीवन पतन की तरफ चला जाता है। तो हमें बार बार देखो ये समझाया जाता है कि अच्छे आचरण जीवन में अपनाना चाहिए और उसी से हमारा जीवन एक मिसाल बनकर संसार में देखो वो लोगों को प्रेरणा देता है। तो यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि आपकी संसार में कहीं पूजा नहीं होगी, और श्री हरि विष्णु जी जो वो भी कहते कि नीचे गए थे पर उनको भी उस स्तंभ का कहीं अंत दिखाई नहीं दिया तो वो वापिस आए। तो यहाँ भगवान शिव कहते कि विष्णु जी महान है, श्रेष्ठ है, और संसार में उनको उच्च पद पर देखो कहते कि स्थापित किया, उनको वैकुंठ लोक कहते कि भगवान विष्णु को दिया। तो शिवरात्रि का ये दिन, जिस दिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए, तो कहते कि उसी दिन को शिवरात्रि का दिन माना जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ मिले त्रिदेव जिस रात्रि को, उस रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। काफी लोग उस दिन देखो व्रत उपवास करते हैं। कोई कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अभिषेक भी करते हैं, कोई पाठ भी करता है। तरह तरह से भगवान शिव के भक्त उनकी पूजा अर्चना करते ही रहते हैं। पर देखो हमारे ज्ञानी कहते हैं कि संसार में आप बाहरी कितनी भी पूजा कर लो, पर अगर उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता अंतर जगत के साथ जुड़ने का रास्ता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्या शक्य वो विदो दृष्टु दृष्टुवांसी माम यथा, कि मैं वेदों को पढ़ने से प्राप्त नहीं होता। आज काफी लोग रामायण का पाठ करते हैं, काफी लोग गीता के अनेक अध्यायों का पठन पाठन करते हैं, लेकिन देखो महान पुरुष भी समझाते हैं कि शास्त्र को पढ़ने से जीव उस तत्व तक नहीं पहुंच पाता। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चिज्या, तपस्या से भी भगवान नहीं मिलते। आज संसार में देखो लोग अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं शारीरिक, पर तप करने से परमात्मा नहीं मिलते। और दान करने से भी परमात्मा नहीं मिलते। तो परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता कौन सा है? तो वो उस तत्व से जुड़ना, वो शक्ति से जुड़ना जिस शक्ति का संसार में कभी नाश नहीं, जिसके लिए कहा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन्यम क्लेद्यन्त्यापो न संस्कृति मार्ग। वो आत्मा जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता,
वो तत्व जो संसार में अजर अमर और अविनाशी है, उस तत्व से अगर व्यक्ति जुड़ जाता है तो वास्तव में उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गुरु महाराज जी भी देखो, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। आज संसार में अनेक पंथ है, अनेक संप्रदाय है, अनेक साधु संत है, मठाधीश है, अनेक महामंडलेश्वर है, जो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। पर कहा कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। जो सच्चे समय के सदगुरु होते हैं वो सीधा और सरल रास्ता बताते हैं, और उस रास्ते पर अगर व्यक्ति चलता है, उस मार्ग पर अगर व्यक्ति चलता है तो अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंचता ही पहुंचता है। तो हमें आत्मा से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और आत्मा ही सच्ची, आत्मा की पूजा ही सच्ची पूजा है। बाहर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी देवी देवताओं की आराधना कर लो, पर अगर आप आत्मा से जुड़े नहीं है तो उस पूजा का, उस पाठ का, उस भक्ति का कोई महत्व हमारे शास्त्रों में नहीं बताया। तो हमें आत्मा से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ज्ञानी हम बार बार यही समझाते हैं कि जागो रे जिन जागना, अब जागन पार, फिर क्या जागे नान का जब सूबे पांव पसार। आगे भी हमने आत्मा की जागृति की ही बात सुनी, और जितने भी महान पुरुष आए उन्होंने आत्मा से जागृत होने के लिए ही कहा। जब भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बहुत बातें सुनी थी, उनके अनेक ऐसे विचारों के बारे में सुना था कि जो एक बार उनके विचारों को सुन लेते हैं, उनकी संगति में बैठ जाता है, तो वो भी भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता। तो व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि आप इतने महान हो, इतने आगे बढ़े हो, तो बताओ आप कोई देव हो? तो भगवान बुद्ध कहते कि मैं कोई देव नहीं हूं। तो बोले आप कोई यक्ष हो? बोले यक्ष भी नहीं हो। अंत में वो व्यक्ति पूछता है कि क्या आप स्वयं भगवान हो? तो भगवान बुद्ध कहते कि नहीं, मैं भगवान भी नहीं हूं। तो व्यक्ति पूछता है कि तो बताओ वास्तव में आप कौन हो? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं एक जागा हुआ मानव हूं। तो जागा हुआ मानव का मतलब है कि अंतर आत्मा से जाग। एक तो व्यक्ति नींद से जागता है, पर जो आत्मा से जागता है वास्तव में वो सच्चा मानव है। तो हमें आत्मा से जागना है, और आत्मा से जागने के लिए ही तत्व का ज्ञान जरूरी है। जब व्यक्ति तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है, साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है, तो वास्तव में वो आत्मा से जागृत हो जाता है। तो उसकी स्वयं आत्मा जागृत हो जाती है, और वो आत्मा जब जागृत होती है तो मनुष्य समझ जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, कौन से कर्म को करना चाहिए, जिस कर्म को करने से मेरी आत्मा पवित्र और निर्मल। देखो, आत्मा पवित्र और निर्मल जब होगी तभी कहते कि हम उसके अंदर परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, उस नजारे को देख सकते हैं जिस नजारे को देखने के लिए ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी हमेशा साधना के मार्ग में लगे रहते हैं। तो हमें भी कहते हैं कि आत्मा को जागृत करने की कोशिश
करनी चाहिए। और ऐसे जो सत्संग का आयोजन होता है, ऐसे जो सत्संग साधु संत और सज्जन व्यक्ति सत्संग सुनाते हैं, तो जीवों को आत्मा से जागृत होने की प्रेरणा देते हैं। तो मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करूंगी, गुरु महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का हम सदुपयोग करें, साधना करें, और साधना करके हम अपनी आत्मा को आगे उन्नति की मार्ग की तरफ ले जाने की कोशिश करें। तो इतना ही कहकर मैं अपने विचार को विराम दूंगी। बोली श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की, सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा दीप्ति बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी रात होने के बावजूद अपना कीमती वक्त निकाल के हम सबको अपना अमूल्य वचनों से लाभान्वित किया। बाई जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे अमृत मुखिया भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीमा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस जूम के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM टू 9:15 PM तक होता है। और किसी कारणवश अगर आपका ये लाइव जूम सत्संग छूट जाए तो हमारा वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी ये रिकॉर्डेड सत्संग अपलोड होता है, उसमें भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे, और नहीं कुछ चाहिए इस दिन चरणन से। बार बार वर मांग हर सदैव स्थिरं, पद सरोजियन पायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सनातन धर्म की जय। सभी से निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए सभी लोग नाम का सुनिए। त्रिभुवन पति श्री आनंद कंद भगवान। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। भाई जी प्रणाम, जय स्थानन।